एवरीबॉडी, वेलकम टू बैक माय चैनल। माय नेम इज सिद्धार्थ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसमें आप लोग इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कल्चरल्स एंड एजुकेशनल राइट्स। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल्स एंड एजुकेशनल राइट्स। इसे फ्रेंड हम लोग अभी तक 28 फंडामेंटल राइट पढ़ चुके हैं। 28 तक, आर्टिकल 28 तक हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग यूपीएससी यूपीपीसीएस 2023 को विशेष ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग इसे देखना मत भूलिए फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 29 क्या है, हमें संविधान में क्या कहता है। जो आर्टिकल 29 है ये कहता है कि नागरिकों का प्रत्येक वर्ग जिसकी अपनी भाषा है, अपनी लिपि है, उसकी संस्कृति है, उसे संरक्षण का अधिकार होगा। वो अपनी संस्कृति है, संरक्षण का अधिकार होगा। नागरिकों का ऐसा प्रत्येक वर्ग जिसकी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति है, उन्हें उसके संरक्षण का अधिकार होगा। ये अपने संरक्षण अधिकार कर सकते हैं। और ये भी बताया गया है इसके अंदर, जो नागरिकों के बीच शिक्षा संस्था में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी में बताया गया है कि नागरिकों के बीच शिक्षा संस्था में भेदभाव नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 है, इसमें मुख्यतः किसकी बात की गई है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की बात की गई है। उनके हित क्या हो गए, यही इसकी बात की गई है आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 में। ओके, अब चलिए देखते हैं। ये आपका 29 हो गया, इतना ही आर्टिकल 29 में दिया हुआ है। अब आइए आर्टिकल 30 क्या कहता है। आर्टिकल 30 ये कहता है कि सभी अल्पसंख्यक चाहे वह धार्मिक अल्पसंख्यक हो या भाषाई अल्पसंख्यक हो, उन्हें अपने अनुकूल शिक्षा संस्था की स्थापना का अधिकार होगा। उनको राइट्स होगा, वो जिस तरह चाहें उस तरह अपना शिक्षा संस्था ओपन कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं अल्पसंख्यक लोग। हमारे संविधान में जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक का परिभाषा नहीं दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया है। ओके, परिभाषित नहीं किया गया है। तो लेकिन हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 बनाया गया है। उसमें पहचान का तरीका बताया गया है कि आखिर इसमें अल्पसंख्यक की पहचान कैसे होगी। अल्पसंख्यक कौन होंगे? जो बहुसंख्यक होंगे, वही जो बहुसंख्यक के अलावा जो सबसे ज्यादा जनसंख्या में होगी वो तो बहुसंख्यक हो जाएंगे, लेकिन जो उसके अलावा जो अन्य शेष बचते हैं वो अल्पसंख्यक होंगे। बहुसंख्यक के अलावा जो बचते हैं वो क्या होंगे? अल्पसंख्यक होंगे। और इनका पहचान कौन करेगा? इनका पहचान केंद्र सरकार करेगी और संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति इनका पहचान करेंगे। जैसे 2014 में जैन समुदाय को एक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। ओके, और एक पॉइंट इसमें और है, अगर जनहित में या पब्लिक के लिए जनहित में अगर अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था का कोई जमीन अधिग्रहण किया जाता है, सरकार गवर्नमेंट उसका अधिग्रहण करती है, तो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान को उसे बाजार दर पर मुआवजा दिया जाएगा। जो बाजार दर पर रेट चल रहा है उसी रेट पर उसको बाजार दर पर मुआवजा दिया जाएगा। बाजार दर पर यदि जनहित में अल्पसंख्यक का शिक्षा संस्था की भूमि या जमीन का अधिग्रहण करती है तो बाजार दर पर उसे मुआवजा दिया जाएगा। ओके, और फ्रेंड्स, और इसमें यह भी बताया गया है कि जो संस्कृति होगी, वो संस्कृति आखिर कौन कौन से होंगी? जो संस्कृति होगी वो समुदाय की जीवन पद्धति होगी। आर्टिकल 29 में ही जो संस्कृति है उसका डिफाइन कर रहा हूँ। तो इसमें जो संस्कृति क्या होती है? समुदाय की जीवन पद्धति। आखिर जो समुदाय हैं आप लोग की, हमारी जो समुदाय है उनकी जीवन पद्धति क्या है, वो संस्कृति। जैसे उसके अंदर आ जाएगा वस्त्र विन्यास, आ जाएगा खान पान, आ जाएगा त्योहार कैसे मनाते हैं, त्योहार आ जाएगा, आपका नृत्य आ जाएगा, संगीत आ जाएगा। ये आप लोगों की संस्कृति के अंदर शामिल होगा। ओके, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है
कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, कि इस वीडियो को जिसकी ज़रूरत है उसको पहुंच सके। ओके, आप लोग सहयोग करिए और इस चैनल को ग्रो करवाइए। आप लोग, हम लोग किसी अन्य टॉपिक पर अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे और उस टॉपिक का नाम होगा आपका आर्टिकल 30 तक हो गया है, अब आर्टिकल 31 पढ़ेंगे, इसके बाद फिर 32 पढ़ेंगे, फिर 35 तक हम लोग ऐसे ऐसे करना है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग के लिए धन्यवाद, आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड।